इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर टीवी देखती है। तो कभी दूसरे कमरे में जाकर अपनी पसंद के कपड़े निकालती है। 10 कमरे के ससुराल में इसी चीज का फायदा है। इस कमरे में टीवी देखो, दूसरे कमरे में कपड़े रखो और अपने कमरे में आराम से सो जाओ। पूजा, ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे संभाल के रखना। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। पूजा अपने 10 कमरे के ससुराल में इतनी ज्यादा खुश थी कि वो बिना याद से ही अर्पित के ऑफिस की फाइल किसी दूसरे कमरे में जाकर रख देती है। तो वहीं एक कमरे के ससुराल में जब भी नेहा को कुछ परेशानियां होती हैं, मैंने अपनी रेड वाली साड़ी यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नेहा, तुम अपने कपड़े बाद में देख लेना, पहले मेरा ऑफिस का बैग निकाल दो, मैंने इस पेटी में ही रखा था। भैया, अगर घर में इतना सामान है कि एक सामान रखो तो दूसरा सामान दब जाता है, पर फिर भी आप अपना ऑफिस का बैग हमेशा पेटी में रख देते हैं। कोई बात नहीं करिश्मा, मैं सब संभाल लूंगी। एक कमरे के ससुराल में इतनी परेशानी होने के बाद भी नेहा कुछ नहीं बोलती। अब समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ धीरे धीरे नेहा की हालत सुधरने लगती है और वो अपने कमरे की इतने अच्छे से सफाई करती है और सामानों को एडजस्ट करती है कि अब उसे सारी चीज सामने में नजर आने लगती है। अरे वाह भाभी, आपने तो सभी चीजों का इतने अच्छे से पार्टीशन कर दिया कि मुझे अपने कपड़े, बैग, किताब सब सामने ही नजर आ रहे हैं।